तो रामचरितमानस को पढ़ेंगे हम। रामचरितमानस में भी यदि हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो हम जिसे पढ़ेंगे वह है बालकांड। बालकांड मतलब जब बचपन में थे राम और लक्ष्मण। पवन जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, क्या बताया आपने अभी? लेट बिल्कुल, ज्वाइन हूँ। अभी शुरू कर रहा हूँ, अभी कक्षा शुरू ही हो रही है जी। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आज हमारी दूसरी कक्षा है। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इनको कहा जाता है। इनकी कई रचनाएं हैं। यदि मैं रचनाओं की बात करूं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। परंतु 10वीं कक्षा में यहाँ पर पूछा गया है जी, कौन सा? रामचरितमानस। ठीक है। तो अपने टेबल में जाइए, जो मैं आपसे टेबल बनवा रहा हूँ जी, वापिस उसी पे जाइए। सबने बनाया है ना टेबल? यदि कोई नया छात्र है तो मैं बता दूं, आप अपने जो आपके नोट्स है ना, उसके अंतिम पृष्ठ पर आपका एक टेबल बनेगा जी। ठीक है, बताता हूँ कैसा अभी दिखाई देगा आपको। तो मान लीजिए आपने टेबल बनाया है, ये आपका मेंस की परीक्षा के एक हफ्ते पहले काम आएगा। सबसे पहले होता है जी शीर्षक, या कवि का नाम कुछ भी लिख लीजिए, बात एक ही है। फिर आप कवि का नाम, योग, भाषा। इस कविता की भाषा कौन सी है? जैसे जो आज हम पढ़ेंगे इसमें भाषा है जी अवधी भाषा, अवध की भाषा। इससे पहले हमने पढ़ा है जी सूरदास जी को। उन्होंने किस भाषा में लिखा था? वह थी ब्रिज भाषा। यहाँ पर आप लिखते हैं केंद्रीय भाव, मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे कविता खंड का। ये टेबल अभी यदि आपका बनता चला जाएगा तो आप मेरा विश्वास कीजिए, मेंस में आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आएगी, कम से कम व्याख्या। क्योंकि इसी को पढ़ के आप जाओगे, उस समय बार बार उस समय आप नहीं लिखोगे बातों को। तो अभी जो समय दे रहे हैं इसका फायदा तभी है आपको, यदि आप ये चीजें कर रहे हो। तो शीर्षक लिख दीजिए जी रामचरितमानस। पहला आपका हो गया होगा जी सूरदास जी। आपको याद होगा पदावली था, तथा भाषा थी ब्रजभाषा। केंद्रीय भाव आपको याद होगा उद्धव तथा गोपियों के मध्य जो संवाद हुआ है उसे सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया है, आप ऐसे लिखते हो। दूसरा जो आज हम कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने एक कविता की है ऐसे तो, परंतु वो मैंने उसको काउंट नहीं किया यहाँ पे। दूसरे हैं जी हमारे तुलसीदास। ठीक है, इनका नाम भर आराम से, जैसे भी आप भर पाओ। उसके बाद ये है जी रामचरितमानस। भाषा है अवधि। अवधि दो ढंग से लिखा जाता है जी। एक तो होता है वैलिडिटी, उस अवधि को आप ऐसे लिखते हो। परंतु यू मैंने ऊपर अवधि लिखी है बड़ी की मात्रा से, उसको कहा जाता है जी पीरियड। मतलब माफ कीजिए, अवध की भाषा। अवध राम जी से जुड़ा हुआ है शब्द अवध, आपने सुना होगा, अवध नरेश भी कहा जाता है उनको। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, बड़ी की मात्रा वाला लिखिएगा। तो वहां पे आप क्या करने वाले हो जी, जो केंद्रीय भाव है वो आप यहाँ से भरेंगे जी। इस कविता का देखिए, सीधा स्वयंवर में राम द्वारा धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम जी को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम, जो मैंने हरे रंग से अंकित किया है वही है इसका केंद्रीय भाव, के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्यों लिखना आवश्यक है केंद्रीय भाव? क्योंकि आपको यदि कुछ ऐसा दिया जाता है जो एक नाटकीय ढंग से कोई घटना हुई हो, जैसे ये घटना है राम, लक्ष्मण, परशुराम जी के मध्य जो संवाद है, तो एक चार पंक्तियों का जो खंड है वो नहीं बता पाता कि चल क्या रहा है। तो इन दो तीन पंक्तियों को लिखने से शिक्षक को एक बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि छात्र को पता है वह क्या कर रहा है। इसीलिए मैं ये आपसे हर बार लिखवाता हूँ कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस कविता का। तो जो मैंने हरे रंग में अंकित किया उसको टेबल में भरो जल्दी जल्दी। शाबाश। सीता स्वयंवर में राम द्वारा धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, संवाद गोपियों तथा उद्धव के मध्य भी हुआ था, आपको याद होगा, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
एक बार लिखिए, बताइए, फिर आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जी। आकृति जी, अभी हमने शुरू की है कक्षा 3 मिनट पहले। ये जो मैंने हरे रंग से अंकित किया है, ये अपने टेबल में भर लो, जो मैंने टेबल बनवाया था पहली कक्षा में आपको। ठीक है, उसमें इसको भर लीजिए। ये है केंद्रीय जो भाव है इस पूरी की पूरी कविता का। ये लिखना अति आवश्यक है जी। यदि आप ये व्याख्या में नहीं लिखोगे ना, हो सकता है वो आपके अंक थोड़े बहुत कम कर दे। इसका कारण यही है सबसे बड़ा, कि छात्र को पता नहीं है वो किसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, बताइए, सब छात्रों ने लिख लिया इसे? ठीक है, जो देरी से आए हैं कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा है अवधि, अवध की लेकिन सर भाषा। हाँ जी, बोलिए जी। सर क्या करवा रहे हैं? मैम, व्याख्या चल रही है, दूसरी कक्षा है आज। ठीक आज है हम सर। तुलसीदास जी को पढ़ने वाले हैं। जी सर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब आज की कक्षा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे के पूरे चित्र में सब कुछ छिपा हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, देव जी बोलिए, जल्दी बोलिए। सर एक बार जो पहला आपने टेबल बनवाया था एक बार दिखा दीजिए। लीजिए जी, लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये टेबल इस बात का प्रमाण होगा आपने कितनी कविताएं पढ़ी हैं। यदि आप अलग से भी कुछ पढ़ रहे हो कविता में, उसको भी इस टेबल में भरो। तो ये टेबल क्या करेगा, आपका 20 घंटे का काम 20 मिनट में समाप्त करवा देगा। 20 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिए। ठीक है, और अगर आप रिवाइज भी करना चाहते हो, केवल इसी को पढ़िए। ठीक है, ज्यादा दोबारा दोबारा से सारी व्याख्या पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। उतना मैं आपको सिखा दूंगा थोड़े दिनों में। ठीक है, रेणु जी, आप भी जल्दी पूछिए, प्रश्न क्या है? सर जो आपने किसानों वाली कविता करवाई थी उसका वो बता दीजिए सर, शीर्षक वगैरह। मैम, कौन सी किसानों वाली कविता, एक बार बता दीजिए। 1 मिनट सर। मुझे लगता है आप हम हम राज्य के लिए मरते हैं, वो उसकी बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। वही मैम, उसका टाइटल है हम राज्य के लिए मरते हैं। उसको भी काउंट मत कीजिए, वो दोबारा होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, यदि ठीक है सर। भरना चाहो भर लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नहीं तो सर, देखो बाद में इस, होगी तभी हाँ भरूंगी। जी हाँ जी, इस पूरे चित्र में ये पूरी की पूरी कविता, ये पूरा का पूरा दृश्य है। देखो, एक धनुष पड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, जो टूट चुका है। परशुराम जी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं इस धनुष को किसने तोड़ा। दो भाई खड़े हैं, राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की उंगली ऊपर उठी हुई है, मतलब ये उत्तर दे रहे हैं। परशुराम जी से कौन संवाद कर रहा है? उंगली उठा के लक्ष्मण जी, मतलब दोनों एक एक जगह पे इशारा कर रहे हैं। दोनों क्रोध के प्रतीक हैं। ठीक है, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो इशारे ज्यादा करता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये दोनों क्रोध में है। राम बिल्कुल स्थिर खड़े हैं, शांत है। जनक है सीता के पिता। ये देखिए, ये घबराए हुए हैं, आंखें कैसे खुली हुई हैं इनकी, कि यार बड़ी समस्या होने वाली है। जबकि ये राम की तरफ देख रहे हैं। ये ऋषि वशिष्ठ जी हैं। ठीक है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु हैं, वशिष्ठ जी जनक के गुरु हैं। ये देख रहे हैं राम की तरफ, अब राम क्या उत्तर देंगे। तो यही पूरा संवाद है जी। शिव जी का धनुष टूट चुका है। परशुराम आगे पूछते हैं, जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आए, उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण उनको कह रहे हैं कि आप एक साधु हो, साधुओं के जैसी बात करो, क्षत्रियों के जैसी बात मत करो। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देता। ये धनुष ही तो है, कितनी बड़ी बात है। तो ये पूरा संवाद है 10वीं कक्षा में, इतना ही दृश्य। यदि आप रामलीला देखने जाते हो, कोई भी छात्र, आप में से कोई बड़ी बात नहीं है, गए भी होंगे, तीसरे चौथे दिन ये पूरा संवाद आपको वहां पे दिखाया भी जाता है रामलीला में। और आपने रामायण में कहीं ना कहीं देखा ही होगा, परशुराम पूरी आंखें लाल गुस्से में, लक्ष्मण भी उनसे क्रोध से बात कर रहे हैं, पर राम पूरी शांति से कह रहे हैं और लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि शांत लक्ष्मण शांत, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को क्रोध करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं शुरू से। पहले एक बार सारा पढ़ दूंगा आपके लिए, आपको सारा समझा दूंगा, व्याख्या हम करेंगे, इसकी ऐसी बात नहीं है। नाथ संबोधन भंजन हारा। कृपया जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ उनको लिखते रहिए साथ साथ, या फिर अलग से लिखते रहिए। उत्तर उसका मैं आपको बताता हूँ, उत्तर मैं भी बताऊंगा आपको। इस पुस्तक ये आपके ग्रुप में है,
इसके अंत में इन्होंने शब्दों के उत्तर दिए हैं। ठीक है, जैसे शंभुधन का नहीं दिया, शंभुधन है शिव जी का धनुष। भंजनहारा तोड़ने वाला रिसाए। ठीक है, तो आपको जो शब्द समझ नहीं आते व्याख्या में, उनको बस एक बार अपने हाथ से लिख लिया कीजिए। इसमें कई ऐसे भी होंगे जो आपको मेरे आज बताने के बाद समझ आ जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। परंतु हाँ, जो शब्द मुश्किल लगे उसको कृपया अलग से लिख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको एक बार सारे शब्दों का अर्थ करके संपूर्ण अर्थ समझा रहा हूँ। इसकी फिर व्याख्या करते हैं हम कैसे करनी है। तथा आज हमारे व्याख्या लिखने का ढंग भी अलग होगा जी। आज हम प्रसंग सहित व्याख्या लिखेंगे, विशेषताएं अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा आज वाला जो आज वाली शैली है, लिखने का स्टाइल है, वो पसंद आए, आप अपना मेंस में उत्तर वैसे लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होते हैं वैसे भी। नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शंभुधन है जी शिव जी का धनुष। शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष। तो ये बोल रहे हैं राम। नाथ शंभुधन भंजन हारा, कि हे नाथ, हे परशुराम जी, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, भंजन हारा तोड़ने वाला। कोई केऊ एक दास तुम्हारा, दास का अर्थ पता है, तुम्हारा अर्थ पता है, मतलब कोई एक आपका दास ही हो सकता है जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया हो। मतलब परशुराम जी की वो यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, कि नास संबूधन भंजन हारा, कोई केऊ एक दास तुम्हारा। आगे है, आये का कहिए किन मोही। इसका अर्थ लिखिए जी। आइए मतलब आए, का क्यों, कहिए मतलब बोलिए, किन मोही, मोही का अर्थ लिखिए जी। मुझे, मोहे। तो राम जी पूछते हैं आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका आने का उद्देश्य क्या है, वो आप मुझे बताएं। सुन रिसाए, रिसाए का अर्थ लिख लीजिए। ये पंक्ति कई बार आएगी, क्रोध करना। ये पंक्तियां कई उसमें आएंगी जी, आपकी अलग अलग व्याख्याओं में। यदि मध्यकालीन पढ़ोगे तो अवधी भाषा में, मध्यकालीन भारत में रिसाई शब्द आपके काम आ सकता है। सुनिए रिसाए बोली मुन को है। ये सुनकर क्रोध में आकर परशुराम जी कहते हैं, कोही का अर्थ है क्रोधी। क्रोध में आकर क्रोधी परशुराम कहते हैं। मुनि यहाँ पे निकनेम है, पहले भी आगे भी आप मुनि पढ़ोगे। मुनि मतलब मुनिवर, ऋषि। ऋषि कौन है इस पूरी घटना में? श्री परशुराम जी। सुनी रिसाए बोले मुनि क्रोधी। राम की ये बात सुनकर क्रोध में आकर जो क्रोधी विष्णु परशुराम जी है, वह क्या कहते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वह व्यक्ति है जो सेवा करता है। अरिकरनी, कर करिए लड़ाई। अरिकरनी का अर्थ लिख लीजिए थे आप, झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला। ठीक है, या फिर अरि शब्द यदि अलग से लिखा हो तो इसका अर्थ होता है शत्रु। शत्रु ही तो झगड़ा करता है। तो अरिकरनी सर आवाज नहीं आ रही। करिए लड़ाई, लड़ाई का अर्थ लड़ाई ही है। परशुराम जी कहते हैं सेवक वो
माफ कीजिएगा जी। मेरी आवाज कट गई होगी बीच में। कोई समस्या नहीं है, निश्चिंत रहिए। मैं कहाँ पे था? यहीं पे था ना, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी तक समझ गए थे आप? अभी आपको विजिबल भी होगी स्क्रीन, एक सेकंड दीजिए बस। हाँ जी, अब बताइए। ठीक है जी। हम्म। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? हरि करनी जो करिए लड़ाई। बताइए, यहाँ तक हरि करनी तक समझ आ गया था आपको? हाँ, ठीक है। अरि करनी कर करिए लड़ाई, मतलब जिसका लड़ने वाला स्वभाव है, परशुराम जी कहते हैं वो लड़ेगा और क्या करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनहु राम जिस शिव धनु तोड़ा। परशुराम कहते हैं सुनो राम, जिसने शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सो सम रिपु मोरा। रिपु लिख लीजिए जी, दुश्मन, शत्रु। जैसे रिपु दमन, रिपु दमन एक राजा का नाम था, उसका अर्थ था शत्रुओं का दमन करने वाला। तो रिपु अर्थ हिंदी संस्कृत से आया है जी, रिपु का अर्थ लिख लीजिए शत्रु। ठीक है। सहस बाहु कौन है? सहस बाहु एक बहुत ही बड़ा राक्षस था आपके इतिहास में। यदि हम हिंदू इसमें जाते हैं ग्रंथों में, उसकी 1000 बाहें थी। रावण तक को सहस बाहु ने हरा दिया था। ठीक है, तो सहस बाहु को मारने वाले कौन है? परशुराम। परशुराम कहते हैं सुनु राम जय शिव धन तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सो सम सो रिपु मोरा। सम होता है बराबर, कि वह मेरा सहस्त्र बाहु के बराबर का दुश्मन है, शत्रु है मेरा इतना बड़ा, जितना बड़ा शत्रु मेरा सहस बाहु था। तो सहस बाहु बताइए, समझ आया सबको? 1000 भुजाओं वाला राक्षस, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दानव लिख सकते हो। ठीक है। हाँ जी, शाबाश। आगे क्या है जी? सोई बिलगाऊ बिहाय समाजा। ठीक है, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। बिलगाऊ का अर्थ लिखिए अलग हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है। बिहाई मतलब अतिथि। परशुराम जी कहते हैं सोए बिलगाओ बिहाई समाजा, मतलब जिस व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा है ना, सब उससे अलग हो जाओ। न तो मारे जय ही सब राजा। यदि आप लोग उसको अलग नहीं करोगे, अन्यथा जितने भी राजा इस सभा में बैठे हुए हैं ना, बिहाय लिख लीजिए, आए हुए लोग, जितना भी समाज सभा में जितने भी लोग आए हैं, अतिथि आए हैं, उनकी बात बिहाई। यहाँ पे शादी नहीं है, बिहाई। ठीक है, बिहार से शादी मत समझ लेना। ठीक है, सो बिलगाऊ बिहाई समाचा, अर्थात जितने भी अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं, वो कृपया उस मनुष्य से अलग हो जाए जिसने शिव धनुष तोड़ा है। न तो जाए मारे सब राजा, अन्यथा जितने भी यहाँ पे राजा उपस्थित हैं, सबके सब मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। इधर ये सब कुछ चल रहा है, और मैंने आपको से क्या सिखाया था कि जब भी जीवन में कोई ऐसी समस्या हो, कोई बड़े क्रोध से आपके सामने खड़ा हो, आप बस एक स्माइल कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। लक्ष्मण यही करके दिखा रहे हैं कि सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी मुस्का रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं, जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले परस दर ही अवमाने। अवमानना अर्थ आपने कभी सुना है? बताइए। तिरस्कार करना। तिरस्कार। अपमान, अपमान भी कह सकते हो। ठीक है। बोले परस दर ही अवमाने। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आपका ये जो परसा है ना, जो आपने पकड़ रखा है, ये हमारा अपमान कर रहा है। ठीक है, उल्टा लक्ष्मण जी उनको धमकी दे रहे हैं कि अपना जो परसा है, मुझे ऐसे लग रहा है ये मुझे धमकी दे रहा है, आपका परसा। बहुधनु ही तोरी लड़काई। लड़काई मतलब लड़कपन, बचपन। लिख लीजिए, लड़काई बचपन। ठीक है, क्योंकि ये शब्द एक बार आपने सुन लिया ना ध्यान से मेरे से, फिर आप भूल नहीं सकते, निश्चिंत रहो। लड़काई मतलब लड़कपन। ठीक है। बोलिए बोलिए, प्रश्न की मानसवी जी, शुभम जी, आपका हैंड रेस है, जल्दी पूछिए। सर परसुधरही का क्या मतलब बताया आपने? मैम, परसा जो पकड़ रखा है आपने, जो आपने अपने पास रखा हुआ है।
ठीक है, कि आपका जो परसा है वो मेरी अवमानना कर रहा है, आप मुझे बार बार इसको दिखा रहे हैं। ठीक है जी। परशुराम जी के पास परसा है हाथ में, परशुधर ही मतलब आप जो बार बार ये दिखा रहे हो ना मुझे परसा आपके हाथ में, ये मुझे बार बार मेरी अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है। कबहू ना इस रिस की नहीं गोसाई, बहुधनु ही तोड़ी लकुड़ाई। लड़काई क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े, लड़कपन में, बचपन में। कबहू ना असरिस की नहीं गोसाई, गोसाई का अर्थ होता है कि ब्राह्मण, ऋषि। असरस मतलब आनाकानी, क्रोध। ठीक है, रिसाई से ही ऋष शब्द बना है, कोई क्रोध करता है तब कहे बचपन में कितने धनुष तोड़े हमने, लक्ष्मण कह रहे हैं। पर कभी कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि ऐसे क्रोध करने नहीं आया जैसे आप इस धनुष पे क्रोध करने आ गए हो। ये धन पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण कह रहे हैं आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है, पहले मुझे ये बताइए। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये सुन के और क्रोधित हो गए। भृगुकुल केतु, भृगुकुल से थे हमारे परशुराम जी, ये सभी उन्हीं के नाम है। ये सुनकर परशुराम जी और क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोल तो ही न संभार। नृप बालक लिख लीजिए, उदंड बालक, उदंड बालक से भी अच्छा लिख लीजिए राजा के पुत्र। नृप बालक राजा के पुत्र। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। परशुराम जी क्या कहते हो कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में आ चुके हो, मतलब तुम्हारी मौत ने तुम्हारे दिमाग पे अभी कब्जा कर लिया है एक तरीके से। बोलत तो ही न संभार, और तुम कुछ भी इस सर इस दिस एक्सपेक्ट, हाँ बिल्कुल मानसी जी, पहले आ चुका है इस काव्य खंड से प्रश्न। ठीक है, रे नृप बालक काल बस बोल तो ही न संभार, कि ये तुम काल के बस में आकर बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, और तुम संभाल कर नहीं बोल रहे, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित संकल्प संसार। त्रिपुरारी धन फिर से शिव जी का धन, कह रहे धनु ही सम त्रिपुरारी धन, जो शिव जी के धनुष के बराबर है ना, ऐसा विदित सकल संसार, मतलब पूरे संसार में एक भी धनुष नहीं है जिसको तुमने तोड़ा था। ठीक है जी। सर आप फिर से ये काल बस बोला तो ही ना संभार, ये एक्सप्लेन कर। नृप बालक होता है जी राजा का पुत्र, काल बस मतलब काल के वश में आकर, कि हे राजा के पुत्र तुम काल के वश में आकर जो भी बोल रहे हो इस समय वो बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, की शिव जी के धनुष के बराबर कोई धनुष और है ही नहीं। ठीक है, तो एक बात, अभी रुकिए, ये हरे रंग में मैंने जिनको अंकित किया है ये राम बोल रहे हैं जी। लाल रंग का क्रोध है जी हमारे परशुराम जी का। पीले रंग का जो है वो लक्ष्मण जी है, और फिर से लाल रंग कौन है जी, परशुराम जी। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि इन दोनों के बीच में वाद विवाद चल क्या रहा है। यदि आप ये भी समझते हो एक एक शब्द पे गहराई से उतरने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु शुरुआत में मैं क्यों एक एक शब्द करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यदि आपके शब्द अच्छे बन गए ना मध्यकालीन काव्य के, तो यदि यही शब्द किसी और कविता में भी हुए तो आप कुछ कुछ उसको समझ पाओगे अच्छे से मीनिंग में। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। विदित का अर्थ लिख लीजिए जी, सकल, सकल जानता। ठीक है, धन भी सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि शिव जी के धनुष के बराबर समान और कोई धनुष ही नहीं है। ठीक है, विदित का अर्थ लिखिए जानता है। लड़काई बचपन में, मैं साथ साथ लिखवा रहा हूँ आप लिख नहीं रहे शायद। भृगुकुल केतु परशुराम जी, त्रिपुरारी धन शिव जी का धनुष। ठीक है, अरि शब्द, अरिकरणी, अरि का अर्थ होता है शत्रु। बताइए सबको समझ आ गया है। तो ही ना संभार मतलब तुम बोल संभल के नहीं बोल रहे,
रे निप बालक काल बस बोलत, तुम काल के वश में बोल रहे हो, स्वयं संभल के कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, सबको ये समझ आया बताइए? क्योंकि मैं किसी भी कविता की जो पहला काव्य खंड होता है उस पर ज्यादा ध्यान क्यों देता हूँ? यदि उसमें आसान सवाल पूछना है, ये पूछेगा आपसे, उसके लिए आसान है पर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक एक शब्द में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्य बताऊं। परंतु अभी इस हफ्ते हम कोशिश करते हैं जितना भी मुश्किल कार्य है उसको एक बार स्वयं कर लें। यदि हम इसमें सफल हो गए ना, अगले हफ्ते बहुत आसान हो जाएगा। भृगुकुल केतु प्रीत जी अभी बताया, परशुराम जी उनका ही नाम है। ठीक है, तो जब मैं आपको बता रहा होता हूँ तो कृपया शब्दों के अर्थ साथ साथ लिखते रहिए सबके, वरना बाद में आपके मन में फिर आएंगे। ठीक है, बताइए सबको समझ आया ये? ठीक है, धनु ही धनुष होता है मानुष के लिए, धनुष, धनु ही धनुष। आगे आइए जी। और ये आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पहले आ चुका है, 2008 या 9 में। भीष्म लखन बोले मृदवानी, अहो मुनिस महाबटमानी, पुन पुन मोहि देखा कुठार, चहत उड़ावन कूक पहाड़। तो मैं आपको कुछ धार्मिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जो हमारे विषय का भाग है वह हमें पढ़ना ही पड़ेगा। शायद कई छात्रों के मन में आ रहा है सर भक्ति वाली बातें कर रहे हैं, मैं कोई भक्ति की बात नहीं कर रहा, परीक्षा में आ गया तब आपको बुरा लगे, इससे अच्छा है अभी से हम संपूर्ण अपनी तैयारी करके चलते हैं। अभी तो परिणाम भी नहीं आया परीक्षा का। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, हम इसको अभी कर रहे हैं। आगे है, लखन कहा है समरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। लखन कहा हंस, हंस का अर्थ है हंसते हुए, हमरे जाना मतलब यदि आप हमारी नजर से देखो, स्वनु देव सब धनुष समान, कि सभी धनुष हमारे लिए समान है, बराबर है, हमारे लिए कोई भी धनुष छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो शिव जी का हो, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो। पहली पंक्ति समझ आई? बड़ी आसान है। सुनहु लखन कहा हंस हमरे जाना, लक्ष्मण बोलते हैं कि यदि आप हमारी नजर से देखो हंसते हुए, सुनहु देव, हे देव सुनो, हे परशुराम सुनो, सब धनुष समाना, ये सब धनुष क्या है जी? समान धनुष है। बताइए समझ आया यहाँ तक पहली पंक्ति? का क्षति लाभ जून धन तोरे, लिखिए जी। क्षति होता है नुकसान, नुकसान, लॉस। जून धन तोड़े, कह रहे हैं जो धनुष तोड़ भी दिया उससे किसी को क्या लाभ और क्या हानि, पहले हमें ये तो बताइए। ठीक है, देखा राम नयन के भोरे, और राम ने तो सिर्फ इसको थोड़े समय के लिए देखा ही था, भोरे का अर्थ लिख लीजिए कुछ समय के लिए, या एकदम। देखा राम, लक्ष्मण कहते हैं अगर ये टूट भी गया पुराना धनुष तो इसमें क्या हानि क्या लाभ, राम ने तो केवल इसे देखा ही था। ठीक है, छुअत टूट रघुपति न दोष, और राम ने जब इसे छुआ तो ये टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है? मुनि बिन काज करिए कत रोष, और कह रहे हैं हे मुनि आप बिना कारण क्यों ये रोष कर रहे हो, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो, बताइए। तीन पंक्तियों में पहली में बताइए, कोई प्रश्न है? जल्दी जल्दी। सर एक बस सेकंड जो लाइन है, देखा राम नयन के भोरे, मतलब राम, बोलिए बोलिए। इसका ये मतलब तो नहीं है कि राम उसको गुस्से से देख रहे हैं, क्योंकि भोरे नहीं नहीं नहीं, राम में क्रोध नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, राम ने तो इसे केवल देखा ही था। ठीक है, मतलब एकदम देखा ही है, और जरा छुआ उसी में टूट गया ये। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। बिन मुनि काज करिए कि रोष, लक्ष्मण कह रहे हैं हे नाथ आप क्यों किस बात का रोष करके बैठे हो, आप क्यों क्रोध करके बैठे हो जब कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। बोले चित परसू की ओरा, ठीक है, ये सुनकर परशुराम जी अपने परसे की तरफ देख के क्या बोल रहे हैं, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, सठ का अर्थ लिखिए जी ढीठ, लक्ष्मण को ढीठ कहा जा रहा है यहाँ पे। ढीठ क्या अर्थ लिख लीजिए? जिद्दी। जिद्दी के स्थान पर और कौन सा शब्द हो सकता है जी सठ के लिए? लिखिए,
दुष्ट, दुष्ट ज्यादा अच्छा शब्द है। बोले चिते परसू की ओरा, चिते मतलब अपने परसू की तरफ देखकर परशुराम जी क्या कह रहे हैं। रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, कि ये सठ हे दुष्ट बच्चे, तुमने अभी मेरा नेचर नहीं सुना। हठी, हाँ हठी लिख सकते हो दुष्ट के स्थान पर, हे हठी बालक, तुमने अभी मेरा स्वभाव सुना नहीं है, मेरा क्रोध कैसा है सुना नहीं है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, कि बालक बोल बधो नहीं तो ही का अर्थ है कि मैं तुम्हें अब तक बच्चा समझ के कुछ कह नहीं रहा। बालक बोल बधो नहीं तो ही, यहाँ पर सत में परशुराम ये कह रहे हैं तुम बच्चे हो, वरना अब तक मैं तुम्हारा वध भी कर देता। परंतु इसका अर्थ यदि बिल्कुल पंक्तियों का करना हो तो यहाँ पे आएगा, बालक बोल बधो नहीं तो ही, कि मैं तुम्हें अब तक बच्चा समझ रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। केवल मुनि जड़ जानत जान ही मोही, जड़ का अर्थ आपको याद है, जड़ बुद्धि। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो जड़ का मैंने जब आपको अर्थ बताया था कि हमेशा रूट्स नहीं होता, जड़ का अर्थ एक और होता है, बताइए। सर मंद बुद्धि या स्टेशनरी बुद्धि वाला। मंद बुद्धि, मूर्ख। बिल्कुल जी। मूर्ख, बिल्कुल। केवल मुनि जड़ जानत मोही, तो परशुराम कह रहे हैं तुम शायद मुझे कोई मूर्ख ऋषि समझ रहे हो, या फिर तुम मुझे कोई कह सकते हो मंद बुद्धि, तो शब्द अच्छा नहीं, मूर्ख ही लिखे, क्या शायद तुम मुझे मूर्ख एक ऋषि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम कहते हैं मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, कोही का अर्थ मैंने अभी लिखवाया आपको पीछे, क्रोध करने वाला। विश्व विदित, पूरा संसार मुझे जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही का अर्थ है दुश्मन, की मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, ठीक है, शत्रु हूँ। विदित का अर्थ याद है, अभी लिखवाया था ना, जानता है, ठीक है। तो पूरा विश्व मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल, भूमि भूप बिन की नहीं, भुजबल मतलब अपने भुजाओं के बल से, भूमि ये धरती, भूप मतलब राजा, बिन की नहीं अपनी बाहों के भुजाओं के बल से, परशुराम कहते हैं मैंने कितनी बार इस धरती को राजाओं से मुक्त करवाया है। विपुल बाल मह मही देवन दीन, विपुल बार का अर्थ लिखिए जी, विपुल का अर्थ क्या होता है, हजारों बार, ठीक है। विपुल बार मह देवन दीनी, यहाँ महदेव न मतलब महादेव नहीं है, ऋषि है, ठीक है, साधु संत है, कि हजारों बार ये मैंने धरती अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से मुक्त करवाई तथा दान में ऋषियों को दे दी। सहस बाहु भुज छेदन हारा, सहस बाहु मैंने बताया था हजार भुजाओं वाला एक दानव था। छेदन हारा मतलब काट दी, कह रहे मैंने अपने स्पर्श से ना सहस बाहु की हजार भुजाएं काट दी थी। परसु बिलोक महीप कुमारा, महीप कुमारा का अर्थ कीजिए, राजकुमार, ठीक है। बिलोक मतलब देखकर, तथा मेरा पर्चा देखकर राजकुमारों के कैसा हालात होती है, वो अगली पंक्ति में बताएंगे कि राजकुमार कैसा महसूस करते हैं। बिलोक मतलब देखकर। महीप कुमार राजा के बेटे। मात पिता ही जन सोच बस, कर महिष किशोर, माता पिता डरते हैं सिर्फ ये सोचकर कि महिष किशोर, की हमारा जो जवान बेटा है वो परशुराम जी के सामने न चला जाए। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर, तथा मेरे परसे का इतना ज्यादा डर है कि माताओं के गर्भ में जो क्षत्रियों के बच्चे होते हैं ना, वो दम तोड़ देते हैं गर्भ में ही, इतना डर है मेरे परसे का। तो परशुराम जी कुछ नहीं अपनी महानता का बखान कर रहे हैं इन सारी पंक्तियों में, कि मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, द्रोही हूँ। हे लक्ष्मण, तुम शायद मुझे मंदबुद्धि समझ रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो, परंतु माता पिता जो क्षत्रिय है ना, वो डरते हैं कि उनका बच्चा, उनका जवान बेटा मेरे सामने ना आ जाए। तथा मेरा डर तो इतना है मेरे परसे का, जिससे क्षत्रियों के जो बालक होते हैं वो गर्भ में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। तो परशुराम जी जो मैंने काले रंग से अंकित किया है, अपनी बस और कुछ नहीं बढ़ाई कर रहे हैं। कोई शब्द ना समझ आए वो जल्दी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बार जब ये सारा हो जाएगा फिर आपको समझ आ जाएगा। महित किशोर का अर्थ लिख लीजिए जी, राजा का बच्चा या राजा का बेटा। पर किशोर अवस्था मतलब थोड़ा जवान, बच्चा भी नहीं, जवान लिख लीजिए।
और शब्द। सर इस स्लाइड का क्या मतलब है? बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल बुरी जड़ जाधी बोही। बालक बधू बोल बधो नहीं तो ही, परशुराम जी कहते हैं मैं तुम्हें बच्चा समझ कुछ कुछ बोल नहीं रहा। बालक बोल बधो नहीं तो ही, हे लक्ष्मण मैं तुम्हें एक बालक समझ रहा हूँ, बच्चा समझ रहा हूँ, बधो नहीं तो ही इसीलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जानत मोहि, तुम मुझे मूर्ख ऋषि समझकर शायद इस प्रकार से बातें कर रहे हो मेरे सामने। ठीक है, ओके सर। प्लीज लास्ट सेकंड लाइन। मात पिता जन, बताइए, यही कह रहे हो, बताइए। अर्भक होता है जी शिशु, जो पेट में होता है, अर्भक का अर्थ है शिशु। मात पिता जन सोच बस, करिस महित किसो, माता पिता जन उनके जो चाहने वाले हैं, सोच बस केवल इस विचार से, करिस महित किशोर के मेरे सामने ना आ जाए, कि उनके जो जवान बेटे हैं, जो जवान नहीं किशोर अवस्था में है, ना जवान है ना बच्चे हैं। ठीक है, विपुल लिख लीजिए हजारों बार, विपुल बार नहीं देवन देनी, विश्व विदित सारा संसार जानता है जी। सर थर्ड और फोर्थ लाइन समझाना जो आपने रेड में मार्क की हुई है, कनेक्शन टूट गया था मेरा। छुए टूट रघुपति में दोष, कह रहे हैं छूने से टूट गया, ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन कार्य करिए कथरोष, जब राम जी ने कुछ काम किया ही नहीं उल्टा सीधा, तो आप किस बात का यहाँ पे रोष लेकर आए हैं, रोष लेकर आए हैं, आप किस बात पे क्रोधित होकर आए हैं। बोले चिते परसों की ओरा, परशुराम जी अपने परस की तरफ देखे क्या कहते हैं इसके बाद, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, की हे लक्ष्मण, हे हठी बालक, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक सुना नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। आगे बढ़े, बताइए अब भी किसी का प्रश्न है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, व्याख्या में बहुत कम समय में इसकी की जा सकती है, और प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो मैं इसको छोड़ने का जो काम है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बताइए बड़े भाभी, सबको समझ आया यहाँ तक? सर नेक्स्ट टाइम बताएं। सर महित है? देवनः दिनहि का क्या मतलब बताया था आपने? महित देव दीनी मतलब ऋषि मुनियों को दान में दे दी। ठीक है, मही देवन दीनी। ठीक है, और एक बार सुन ली आपने मेरे साथ, ये एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, फिर आपको भूले या नहीं, यहाँ पे चिंता मत करो, आज के बाद कभी भी ना पढ़ना ना सुनना, मेंस में यदि आ गई आपको एक एक शब्द याद आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इतनी बार तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बिहिस लिखन बोले मृदबाणी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कृपया आप एक बार इसको पढ़िए, तथा जो शब्द के मन में आपके विचार आ रहे हैं या फिर जो मुश्किल शब्द है उनको कृपया लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। बिहिस लखन बोले मृदबाणी, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, परशुराम जी की ये बात थी ना कि ऊपर वाली पंक्तियों में, कि गर्भ में भी बच्चे मुझे देखकर अपने प्राण त्याग देते हैं, तो ये सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हैं। बिहिस का अर्थ है हंसना, लखन बोले मृदवाणी, मृद का अर्थ है मधुर मीठा। ये परशुराम जी की जो ऊपर पूरी बातें थी ना, कि मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लक्ष्मण जी अंत में सुनकर हंस पड़ते हैं सच में, और बड़े मधुर शब्दों में कहते हो, अहो मुनिस महाभट मानी, महाभट का अर्थ लिखिए योद्धा, शूरवीर। अहो मुनिस की ये मुनि, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो, उन पुनि में ही दिखाव कुठार, कुठार का अर्थ है परसा, परसा कहते हैं हिंदी में, बोला परसा जाता है, तभी उनका नाम परशुराम है, परसा, जो कुल्हाड़ी के जैसा है। पुनि पुनि मतलब बार बार, तो बिहिस लखन मोले मृदबाणी, बिहिस मतलब हंसते हुए, तो मैं इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप दोबारा इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाए, लाफिंग हंसकर। लखन मीठे शब्दों में क्या कहते हैं कि अहो मुनि, हे मुनि, आप तो अपने आप को बड़ा जोधा समझते हो, पुन पुन मोह दिखाव कुठार, दिखाव मतलब दिखाना, कि आप बार बार मुझे अपना परछा दिखा रहे हो, तो मुझे कैसा लगता है, चहत उड़ावन फूक पहाड़, कि जैसे आप फूक मारोगे और मैं उड़ जाऊंगा, या आप परछा मुझे बार बार दिखाकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे आप फूक मार के पहाड़ भी उड़ा देते हो।
इहा कुंभड़ बतिया को नाही। कुंभड़ बतिया क्या है जी? छुई मुई का पौधा। किसी ने देखा है जिसको आप स्पर्श करते हैं और वो मुरझा जाता है? बताइए, पता है ना छुई मुई का पौधा सबको? बोलिए जी। यस सर। यह कुंभड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पे हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए। तर्जनी होती है चीची उंगली, आखिरी उंगली, छोटी, सबसे छोटी, कि आप हमको छुएंगे और हम मुरझा जाएंगे। देख तर्जनी, जो तर्जनी देख मर जाए। लक्ष्मण परशुराम जी का क्रोध और बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हे ऋषि, आप शायद हमें छुई मुई का पौधा समझ रहे हो। कुंभड़ बतिया छुई मुई के पौधे को कहा जाता है अवधी भाषा में। जे तर्जनी देख मर जाए, कि हम आपकी सबसे छोटी उंगली से भी मर जाएंगे, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। देख कुठार सरासर बाना। आप जो हमें बार बार अपना परसा दिखा रहे हो और अपने बाण दिखा रहे हो और अपने बाणों जैसे शब्द चला रहे हो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने ऐसा आपको क्या अभिमान से कह दिया जो आप मेरे ऊपर इतना क्रोध कर रहे हो, बार बार धनुष बाण मुझे दिखा रहे हो। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। मैंने तो आपको भृगुसुत समझा कि आप ऋषि हो, भृगु ऋषि की ही संतान समझा मैंने आपको। जनेऊ बिलोकी, क्योंकि आपने जनेऊ पहन रखा है। जो कुछ कहूँ सहोर इस रोकी। तथा जो मैंने आपको अब तक कहा, ये सब कुछ आपको, जो आपके क्रोध पे मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, इसका एक ही कारण है कि मैं आपको ऋषि समझता हूँ। जो कुछ कहूँ, मतलब मैंने अब तक जो भी कहा, सहोर इस रोकी, अपने क्रोध को रोके रखा, क्योंकि आप एक ऋषि हो। लक्ष्मण हंसते हुए ये बोल रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरगाई। सुर देवता, महसुर महान देवता, हरिजन भक्तगण, चाहे भक्त हो कोई आम मनुष्य हो, अरुगाई तथा गाय। हमरे कुल इन पर न सुराए। हमारा कुल इनके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करता, इनके ऊपर कभी भी शस्त्र नहीं उठाता। लक्ष्मण कह रहे हैं, बधो पाप अपकीर्ति हारे। यदि हम इनके ऊपर कभी भी शस्त्र उठाएंगे तो हमारे ऊपर पाप बढ़ जाएगा। अपकीर्ति मतलब हमारा जो नाम है इस विश्व में, हमारी जो कीर्ति है, वो समाप्त हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। हमारा अपमान होगा पूरे विश्व में अगर हम इनके ऊपर, किसी के भी ऊपर, चाहे देव हो, चाहे हरिजन कोई भक्त हो, चाहे गाय हो, इनके ऊपर यदि शस्त्र उठाएंगे। मारतहु पा परिये तुम्हारे। ठीक है, हम तो इन लोगों को मारते नहीं, इनके पांव पड़ते हैं। मारतहु मतलब हम इन्हें मारते नहीं है, पा परिये तुम्हारे, हम तो इनके पांव में पड़ते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, चाहे वो कोई देव हो, ऋषि हो, साधु हो, हरिजन हो, चाहे गाय हो, हम इनको मारते नहीं है, इनके पांव पड़ते हैं। कोट कलिस सम वचन तुम्हारा। कोट होता है करोड़, कलिस बाण। लक्ष्मण कह रहे हैं, हे परशुराम, तुम्हारे जो शब्द है ना, वो मुझे करोड़ों बाणों के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। तथा मुझे ऐसे लगता है जो मेरे पास धनुष बाण है ना, ये व्यर्थ ही मेरे पास पड़े हुए हैं, इनका मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अंतिम पंक्तियां हैं। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं, जो बिलोक अनुचित केहू क्षमहु महामुनि धीर। अब राम जी बीच में पूछते हैं, क्या कह रहे हैं? जो बिलोक अनुचित कहो। इस बालक ने जो भी अनुचित कहा, उल्टा सीधा कहा, क्षमेव महामुनि धीर, कि हे महामुनि, आप बहुत ही धैर्यवान है, इसे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोष भृगुवंश मत बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर जब परशुराम जी अपना मौन तोड़ते हैं, ऐसे लगता है कोई महान पर्वत कुछ बोल रहा है। गिरा का अर्थ है जी, लिख लीजिए, गिर का अर्थ है पर्वत। ठीक है, सुन सरोष भृगु वंशमन। भृगु वंशमन भी परशुराम जी का नाम है। ठीक है, ये सुनकर परशुराम जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है, मतलब वो क्रोध में आ गए हैं। बोले गिरा गंभीर, जैसे कोई गंभीर पर्वत अपना मौन तोड़ता है। बताइए इस पंक्ति में कोई प्रश्न, जल्दी जल्दी, फिर व्याख्यान करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सर जल्दी बस एक समझ लाइन लीजिए। समझा। बोलिए बोलिए जी। सर ये सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सर इस
इसमें हरिजन का मतलब ऐसे मतलब वो हरिजन का मतलब शिव विष्णु भक्त तब वाला तो हरिजन। हरिजन था ही ना जी। हाँ जी, तब भक्तों को हरिजन कहा जाता था। ये हरिजन का अच्छा, कंसेप्ट भारत में तो बहुत अभी आया है, कोई पुराना नहीं है, परंतु यहाँ पर हरिजन का अर्थ है भक्त। ठीक है, तो आप देखेंगे हम कोशिश कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद कि इन चीजों को दूर किया जाए। जैसे अब विकलांग को दिव्यांग कहने लग गए हैं, ताकि किसी को भी हम ऐसा शब्द अपशब्द न बोल दें कि उनका जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचे। आज के समय में हम हरिजन बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, पहले भी हरिजन ही कहना चाहिए था हमें। परंतु जब हम शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, हो सकता है कोई बुरा मान जाए। ठीक है, परंतु यहाँ पर हरिजन का एक ही अर्थ है, भक्तजन। ठीक है जी। परफेक्ट सर, थैंक यू। और प्रश्न पूछिए। सबको सर समझ आया? लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कीर्ति मतलब नाम खराब होना। सब कीर्ति होता है आपका नाम होना संसार में। अब कीर्ति का अर्थ है बदनाम होना संसार में। ठीक है जी, लास्ट लाइन कह रहे हो जी। कोटि कुलिस्सम वाली लाइन बता दो सर एक बार। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि होता है करोड़, कुलिस होता है बाण, सम मतलब इक्वल। लक्ष्मण कहते हैं तुम्हारे जो शब्द है ना परशुराम जी, वो मुझे करोड़ों बाणों के जैसे चुभ रहे हैं। व्यर्थ धरहु धन बाण कुठारा। और मुझे ऐसे लग रहा है जो मेरे पास धनुष बाण है ये व्यर्थ है, क्योंकि मैं आप पे उठा तो सकता नहीं, क्योंकि आप एक ऋषि हो। बताइए, समझे सभी? ठीक है, प्रीवियस ईयर इसको भी करेंगे, दो व्याख्याएं करेंगे, फर्स्ट स्टेंजा की और इसकी। पर अभी जो पढ़ा है उसको भी हम समझ लेते हैं। आगे क्या है? कौशिक सुनु मंद यह बालक। ठीक है, कौशिक का अर्थ है जी विश्वामित्र। विश्वामित्र जी की तरफ इशारा करते हैं। विश्वामित्र गुरु है राम लक्ष्मण जी के। तो परशुराम जी जब ऊपर मौन तोड़ते हैं ना पहाड़ के जैसा, बोले गिरा गंभीर, तो सबसे पहले क्या वचन निकलता है मुंह से? कौशिक सुनु मंद यह बालक। कि हे विश्वामित्र, तुम्हारा जो ये छात्र है ना, ये मंद बुद्धि है। ठीक है, इसके पास दिमाग नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल ढाल। कुटिल मतलब दुष्ट, काल के वश में है, और ये केवल अपना ही नहीं अपने कुल का भी नाश करवा के जाएगा। घालक मतलब नाश करवाने वाला। तो परशुराम जी ने क्या कहा? हे विश्वामित्र, तुम्हारा ये जो छात्र है ना, ये मूर्ख है, मंद बुद्धि है, दुष्ट तो है ही, खुद तो मरेगा, अपने पूरे कुल का भी नाश करवाएगा। भानु वंश राकेश कुलंक। भानु वंश सूर्यवंशी को कहा जाता है। भानु सूर्य का एक प्रायवाची शब्द है। राकेश कुल मतलब सूर्य कुल से है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। निपट निरंकुश मतलब इसके ऊपर शायद कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, शायद इसको कोई समझाने वाला नहीं है। अबुध मतलब कम बुद्धि वाला है। असंकु जिसपे कोई रोक न लगा सके। ठीक है, परशुराम जी कहते हैं ये मूर्ख जो बच्चा है तुम्हारा छात्र है, लग नहीं रहा मुझे कि ये सूर्यकुल का ही कोई बच्चा है, क्योंकि सूर्यकुल के जो बालक हैं वो ऐसे बात नहीं करते। काल कवलु होए छन माही। कुछ समय में ही ये काल को प्यारा होने वाला है। कहो पुकार खोर मोह नाही। बाद में तुम ये मत बोलना मेरी गलती है। खोर का अर्थ है जी गलती। ठीक है, बाद में मुझे ना बोला जाए कि मैंने कुछ गलत किया है। परशुराम जी कहते हैं तुम हट कहू जो चारहु उबारा। ठीक है, हट का अर्थ आपको पता है क्या होता है? बताइए जी। जिद। जिद्दी होना। जिद। ठीक है, तुम हट कहू जो चहु उबारा। विश्वामित्र जी को परशुराम जी कहते हैं कि तुम ही हो जो मुझे ये काम करने से रोक सकते हो, जो चाहूं उबारा, जो इस स्थिति से बाहर ला सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा। क्योंकि इस बच्चे को मारने से भी जो मेरा बल है, मेरा नाम है, वो मेरा भी तो खराब होगा। जैसे लक्ष्मण कह रहा है मैं ऋषि पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर हम कह रहे हैं अगर मैं इस बच्चे को मार दूंगा तो मेरा नाम भी खराब होगा विश्व में। कहूँ प्रताप बल रोष हमारा, फिर कहेंगे कि कैसा बल, कैसा प्रताप, कैसा आपका नाम जो आप बच्चों को मार रहे हैं। लखन के हूँ मुनि सुजस तुम्हारा। उसके बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं, अब लक्ष्मण जी अपना मौन तोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ मुनि, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। बड़ा सुजस मतलब अच्छा नाम सुना है आपका। तुम ही अक्षत को बरने पारा। तुम वही हो ना, ठीक है, जो छोटे छोटे बालकों को भी मार देते हो।
तुम वही जैसे परशुराम जी ने ऊपर कहा, ठीक है, कि तुम वही हो ना जो अपने यश का इतना वर्णन करते हो परंतु तुम अछत को बर नहीं पा रहा। सर अभी मेरे पास नए वाली है क्षितिज में, ये बस सुन्नी सरोश, ये पिछले वाला था, बस यहीं तक है। यही तक है, चलो अच्छी बात है, मेरा काम खत्म हो गया, अभी हमारे पास लिखने का समय है। चलो कोई ना, इसमें से अगले वाले दो में से मैं टेस्ट में डालूंगा, ठीक है। सर आप कौशिक से थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा स्लो करवा सकते हो, आप बहुत फास्ट बोलते हो रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं लिख नहीं रहा, केवल आपको बता रहा हूँ क्या है। परीक्षा में आप एक एक शब्द का अर्थ कोई छात्र नहीं लिखेगा, मुझे ये पता है पहले से, परंतु मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। जैसे अछोभा, शोभा, ये विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है। शोभा मतलब कोई अच्छा काम जो आपको शोभा दे, जो आपका नाम बनाए। अछोभा मतलब जो आपका नाम खराब करे, ठीक है। कौशिक सुनहु मंद ये बालक, कौशिक है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी को परशुराम कह रहे हैं, मंद ये बालक, तुम्हारा छात्र कितना मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल धालक, कुटिल मतलब दुष्ट है, काल के वश में है, खुद तो मरेगा, अपने कुल का भी नाश करवाएगा,
ठीक है। भानुवंश राकेश कलंक, सूर्य कुल में ऐसे भानुवंश मतलब सूर्यवंशी में ऐसे कलंक कब से पैदा होने लग गए। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट मतलब बोलने की तमीज नहीं है, निरंकुश इस पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, अबुध मतलब बुद्धि नहीं है, असंकु मतलब बस बोलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। काल कवल होई छन माही, काल कवल मतलब काल को प्यारा, होई छन माही ये कुछ क्षण में काल को प्यारा होने वाला है। कहो पुकार खोर मोहि नाही, बाद में तुम मेरी गलती मत निकालना विश्वामित्र कि मैंने तुम्हारे छात्र का वध कर दिया। बताइए समझ आया। हाँ, अब इसकी व्याख्या लिखने जा रहा हूँ, यहीं तक हमने आज इसे करना था। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या करेंगे जी इस हिस्से की, फिर ये प्रीवियस ईयर का है, विशेष लेखन बोले मृदवाणी, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं जी। आइए शुरू करें, इसको एक बार मिटा दूं। सर बस एक चीज थी, जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हो तब सब समझ आ जाता है, और अगर यही वाला पैराग्राफ आ गया तो भी समझ आ जाएगा। पर सर डर उस बात का है कि अगर जो आपने पैराग्राफ से पोएम्स नहीं पढ़ाई और ऐसी वियर्ड लैंग्वेज में लिखी और वो आ जाए तो कैसे हैंडल होगी चीजें। निश्चिंत रहिए सर, उसका कारण क्या है, यदि परीक्षा में ऐसा कुछ आया आप स्वयं ही इसका अर्थ बताओगे, क्योंकि यदि आपको रिपु शब्द, अरिकर्णी शब्द, ये शब्द आप थोड़े थोड़े समझ रहे हो ना, तो शब्द परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही होंगे मध्यकालीन काव्य से। आपको बस इतना हिंट मिलना चाहिए कि रावण, राम परशुराम, रावण लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, यही व्याख्या लिख के आ जाइएगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। क्योंकि हो कुछ नहीं रहा, तीन लोग हैं इस पूरी कविता में, राम लक्ष्मण और परशुराम, जिनके बीच में संवाद चलेगा। आपको बस एक चीज पकड़नी है वहां पे कविता में कि परशुराम जी कौन सी पंक्तियां बोल रहे हैं, लक्ष्मण कौन सी पंक्तियां, बस। यदि आपने ये पकड़ लिया मेंस में, यदि कुछ और भी आ जाए इससे अलग तो वो सबके लिए मुश्किल है, परंतु आप कुछ अच्छा बना लोगे, मैं इसके लिए सुनिश्चित हूँ। ठीक है। परफेक्ट सर, थैंक यू। तो मैंने इसके लिए पहले ही कहा है कि आप कविता पे बहुत ज्यादा समय व्यर्थ मत करना अपना, जितना मैं करवा रहा हूँ केवल उतना ही कर लीजिए, आपका कार्य बड़ा अच्छा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम इस बैच में केवल 10th 11th 12th करेंगे। इस बैच के बाद जब व्याख्या दोबारा होगी तब मैं सारी मिसलेनियस व्याख्याएं करवाऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यदि आपने मेरी कक्षा लगाई हो कि पेपर कैसे सेट किया जाता है, यदि आपको पता हो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ शिक्षक यही चीजें देखता है छोटी मोटी, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं जी। कहाँ है ये पंक्तियां। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नीचे थी। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। तो आज मैंने आपको बताया था कि हम प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, तो अब तक हम समझने पे ध्यान दे रहे थे, अब लिखने पे ध्यान देंगे। लिखिए जी सबसे पहले प्रसंग। आज मैं विशेषताएं अलग से नहीं लिखूंगा, उनको प्रसंग में ही लिखा जाएगा, तो कृपया इस ढंग को भी जरा एक बार ध्यान से देखिए। ये ढंग पसंद आता तो आप इससे भी लिखोगे, अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। यह पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड। यदि ये याद हुआ तो लिखिएगा, नहीं हुआ तो छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाल कांड से लिया गया है। तुलसीदास जी मध्यकालीन काव्य धारा के उत्कृष्ट कवि है। ठीक है, तो कोई भी व्याख्या होगी इस पूरे चैप्टर में से, इस पूरे पाठ्यक्रम से,
ये पंक्तियां तो आपकी पहले रहेंगी रहेंगी। इसके बाद सेंट्रल आइडिया क्या है? इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बार बार तुलसीदास जी के स्थान पर आप कवि लिखिए। कवि जी ने शिव धनुष के भंग हो जाने के पश्चात, मतलब हम उसको ग्राउंड बता रहे हैं, हमारी ये जो पंक्तियां हैं इससे पहले क्या हुआ इस पूरी घटना में, तो उसको एक पंक्ति में मैंने जो आपको लिखवाया था वही लिखना है आपने यहाँ पे कि इन पंक्तियों में बोलिए इनको मैं कक्षा से बाहर कर रहा हूँ। लीजिए जी शांति। हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसा करेगा गलती से म्यूट होगा मैं कक्षा से बाहर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि गलती से म्यूट होगा, फिर वापस आप आ सकते हो। कि इन पंक्तियों में कवि जी ने शिव धनुष को भंग हो जाने के पश्चात परशुराम, लक्ष्मण तथा राम के मध्य हुए संवाद को प्रस्तुत किया है। तो यदि आप कुछ ऐसा लिखते हो ना सेंट्रल आइडिया, तो शायद यहीं तक पढ़ के वो आपको अच्छे अंक दे सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है इसकी। ठीक है, प्रस्तुत किया है। अब मुझे जल्दी जल्दी इसमें रस एवं अलंकार बताइए कौन सा है। अनुप्रास। शाबाश। अनुप्रास दो ढंग से है, ठीक है। एक तो सहस्बाहु समसो सो ठीक है, यहाँ से आपने अनुप्रास अलंकार। तथारस कौन सा है जल्दी बताइए जी। सर रौद्र वीरस। वीरस, रौद्र रस। सर वीरस से रौद्र। भी अच्छा यहाँ पे रौद्र रस ज्यादा अच्छा है, वीर रस से अच्छा है, क्योंकि वीर रस तो युद्ध के लिए है, रौद्र रस है क्रोध के लिए, ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा क्रोध में हो। इन पंक्तियों में तो आप देखिए विशेषताएं मैं प्रसंग में लिख रहा हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि चाहो। इन पंक्तियों में कौन से शब्द थे जी? काह कहिए किन, काह कहिए, आ है या नहीं है, किन पदों द्वारा कवि जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तथा इन पंक्तियों को पढ़कर रौद्र रस की अनुभूति की जा सकती है। अनुभूति होता है एहसास। इससे ज्यादा बड़ा प्रसंग मत लिखिएगा, अन्यथा होगा क्या, शिक्षक को लगेगा आप रिपीट कर रहे हो अपनी बातों को। एक बार ये लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सारी विशेषता मैं प्रसंग में ही लिख चुका हूँ, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है जी।
बिल्कुल जी, रौद्र में बड़े ओ की मात्रा आएगी, शाबाश। ये लीजिए जी। धन्यवाद जी। बताइए, हो गया सबका? सबने लिख लिया? व्याख्या करेंगे इसकी। लिख लिया जी, ठीक है। व्याख्या तो बड़े शब्दों में करते हैं, स्थान कम कहा है, ऐसे करते हैं व्याख्या। कहाँ से शुरू होती है? नाथ संबोधन भंजन हारा हुई केवल दास तुम्हारा। देखिए, जिस समय शिव धनुष जिस समय शिव धनुष भंग होने के बाद, तो के पश्चात वो हूबहू मत लिखिएगा, क्योंकि व्याख्या शुरू तभी होगी। परशुराम जी राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। राजा जनक पता है ना आपको कौन है? सीता जी के पिता। सीता जी के पिता। ठीक है, नहीं पता तो आप सीधी व्याख्या शुरू कर सकते हो, परंतु इस पंक्ति से शुरू करने से ये होगा कि रिदम बन जाएगा। ठीक है, व्याख्या का ऐसे नहीं आप बिल्कुल नाथ संबोधन मंजनहारा कि हे परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाला, नहीं। जब परशुराम जी राजा की सभा में पहुंचते हैं, तब श्री राम कहते हैं हे ऋषि या हे परशुराम जी। फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जो हमने उद्धव के समय पे भी किया था, वो यहाँ पे भी करेंगे। पहुंचते हैं, उस समय राम मधुर वचनों में संवाद आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं राम जी? हे मुनि, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। जब आपको पता है संवाद चल रहा हो तो ये लिखना बड़ा अच्छा लगता है। हे मुनि, नाथ शंभुधन भंजन हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला, होए न केहू एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला, आपका कोई दास ही हो सकता है। ठीक है, तो इतनी आसान शब्दों में शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तभी व्याख्या अच्छी रहेगी। नाथ संबोधन मंजनहारा, होई न के दास तुम्हारा, कि हे ऋषि, हे मुनि, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास हो सकता है। आए काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुन को ही। अब आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? आए काह कहिए किन मोही, आप किस कार्य से इस सभा में आए हैं, कृपया मुझे बताएं। सुन रिसाए बोली मुन कोई, ये सुनकर परशुराम जी क्रोध में आकर कहते हैं। फिर उनकी बात शुरू करेंगे। दास ही हो सकता है। आप इस सभा में किस कारण से आए हैं, कृपया मुझे वह कारण बताइए। सुन रिसाए बोली मुन को ही, अगली पंक्ति है जी। माफ कीजिए, मैं आपको समय नहीं देता लिखने के लिए इतना। सुन रिसाए बोले मुन को ही, इसके बाद है यह सुनकर परशुराम जी
क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं वो अब देखते हैं, पहले यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी। तीसरी पंक्ति है, करिए लड़ाई। हे राम, सेवक वह है जो सेवा करता है, परंतु शत्रु का कार्य तो लड़ना है। ठीक है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी, कर करिए लड़ाई। अर करनी मतलब शत्रु, शत्रु का कार्य क्या है, लड़ना है। ठीक है, लिख दिया यहां तक। सुनहु राम जिह शिव धन तोरा, सहस बाहु सो रिप मोरा। यदि कोई छात्र भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल बड़ी जल्दी चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सबके साथ हुआ है आपसे पहले। शुरू शुरू में 2-3 हफ्ते आपको लगेगा धीरे चल रहा है, फिर आप भी बिल्कुल सबके जैसे आराम से करोगे। तो सुनहु राम जैसे उधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। लड़ना है। जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है, वह मेरा सहस बाहु के समान शत्रु है। ठीक है, तो मैं पंक्तियों की बड़ी आसान व्याख्या कर रहा हूँ, उसमें कुछ एक एक शब्द नहीं देख रहा जिसको आप आम भाषा में कह सको, बस शब्द कुछ होने चाहिए। सहस बाहु वहां पे लिखा है, शिव धनु शिव धनुष। ठीक है, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, इसमें इसको भंग किया है। सहस बाहु सो सम रिपु मोरा, रिपु होता है शत्रु, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अगली पंक्ति है, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जही ही सब राजा। सारा क्षत्रिय समाज कृपया उस व्यक्ति से अलग हो जाए, उस मनुष्य से अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ मौजूद है सब मारे जाएंगे। ठीक है, शत्रु है। परशुराम जी कहते हैं, ते हैं कि सभी राजा उस मनुष्य से अलग हो जाए, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, अन्यथा सभी राजा आज मारे जाएंगे। मैं आज सुबह वाली व्याख्या भी आपको भेजूंगा। ठीक है, परशुराम जी कहते हैं कि सभी राजा उस मनुष्य से अलग हो जाएं जिसने शिव धनुष, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, अन्यथा, या यद्यपि, यद्यपि तो नहीं, अन्यथा ही आएगा, अन्यथा सभी राजा आज मारे जाएंगे।
आगे क्या कहते हैं? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस दरही अब माने। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। क्या क्या लखन मुस्काने, बोले परस दरही अब माने। मुस्कुराते हैं तथा कहते हैं, हे ऋषि, आपका यह फरसा बोलते परसा है, लिखा फरसा जाता है। हिंदी में इस शब्द का ध्यान रखिएगा। मेरी अवमानना कर रहा है। ठीक है। हे ऋषि, आपका ये फरसा मेरी अवमानना, अवमाने शब्द बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख सकता था अपमान कर रहा है, परंतु अवमाने शब्द ज्यादा अच्छा है। अवमानना करना आपका जुडिशरी में भी बहुत प्रयोग होता है शब्द। अदालत की अवमानना करना, न्यायपालिका की अवमानना करना। बहु धुन हुई तोरी लड़काई, कबहू न असरस की नहीं गोसाई। हमने तो अपने बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे, परंतु उस समय कोई ऋषि क्रोध करने तो नहीं आया था। करने नहीं आया था, ये एक व्याख्या तीन व्याख्याओं के। हाँ, मुस्कुराते, शाबाश जी, बहुत बढ़िया। आपने गलती पकड़ी है, बहुत बढ़िया चीज, कोई चिंता नहीं। एक शब्द हमने अब तक अंडरलाइन किया है, मुस्कुराते। ठीक है, ये हो गया मुस्कुराते। मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराते हिंदी में। ठीक है, इसका लिखते हैं अभी शुद्ध शब्द। यह धन पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए कह भूल हेतु। क्रोध करे नहीं था। इस धनुष पर परशुराम जी को इतनी ममता क्यों आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो आप, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, बताइए, यहाँ तक समझ आया? यदि मैं ये पहले आपको ऐसे लिखवाना शुरू करता ना, तब आप टेंशन में आ जाते कि यार ये क्या है। अब आपको कुछ पता है, आराम से पूरी कहानी पता है, तो थोड़ा हटके भी आ गया। इन्हीं पंक्तियों का कोई अलग वर्जन आ जाए मान लीजिए, क्योंकि जो रामायण है वो हमारे सबसे पहले वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, भृगु जोशी जी हैं, उन्होंने भी लिखी है। सहस बाहु एक दानव का नाम है, राक्षस का, जिसकी 1000 बाहें थी जी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो इसलिए मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की, समय ज्यादा लगा, कोई समस्या नहीं है, परंतु हाँ, अब आपको संतुष्टि, अच्छी नींद आएगी बाद में, दिमाग में प्रश्न कम होंगे। नहीं लिख सकते हो आप परशुराम, पर परशुराम भी लिखा जाता है, परशुराम भी लिखा जाता है। जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी से उठा के लिखा है जी। ठीक है, दूसरा भी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, परंतु ये तो मैंने एनसीईआरटी से उठाया है जी। ठीक है, सुन रिसाए, ऋषि, ऋषि लिख लीजिए जी। ऋषि शब्द तो बड़ा अच्छा है जी, ऋषि मुनि। ठीक है जी, बताइए अब क्या कह रहे हैं? सुन रिसाए कह भगुकुल केतु। ये सुनकर
परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है। तथा वे कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे नृप बालक काल बस बोलत तू है न संहार। हे राजकुमार, नृप बालक मतलब राजा के बेटे, तुम यह सब काल के वश में आकर बोल रहे हो। तथा अपने शब्दों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम अपने जुबान नहीं संभाल रहे, उससे अच्छा यह है कि तथा अपने शब्दों पर, उसी बात को मैंने अलग ढंग से लिख दिया, तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। एक बार मुझे पढ़ने, धनु ही समते पर ठीक है। शून्य तो बालक काल बस बोलत, ठीक है, तो ही न संभार। आगे है शिव धनुष त्रिपुरारी धन के समान इस संसार में कोई दूसरा धनुष नहीं है। आखिरी पंक्ति की व्याख्या, एक बार आखिरी पंक्ति दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, त्रिपुरारी शिव जी, त्रिपुरारी जी के धनुष के समान धनुष, विदित संसार, सकल संसार की सारी संसार को पता है कोई दूसरा धनुष नहीं है, कि शिव धनुष के समान इस संसार में कोई दूसरा धनुष नहीं है। ये तथ्य सारा संसार जानता है। माफ कीजिएगा, ये तथ्य सारा संपूर्ण लिख सकते हो, संसार जानता है। ये रही जी इसकी व्याख्या, जो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कह सकता हूँ, मैंने वो देकर लिखी है। सुबह की व्याख्या लिखी है, वो भी आपको भेजूंगा आज। एक बार देखना चाहो तो दिखा भी सकता हूँ, परंतु पहले अपना काम करवाऊंगा आपसे। मुझे आज 10 मिनट ज्यादा दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे एक व्याख्या लिखवानी भी है, ये देखने के लिए आप कितना सीखे मेरे साथ पहले दिन, दूसरे दिन। पहले बताइए, सबने लिख लिया जी? एक पेज से ज्यादा भरा होगा आपका, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पंक्तियां ही 3 गुना है, ठीक है, पंक्तियां बहुत ज्यादा है। तो मैं हर पंक्ति के लिए एक पंक्ति लिख रहा था, तब जाके ये समाप्त हुआ, अन्यथा इसको 1.5-2 गुना बड़ा किया जा सकता था। कोई प्रश्न है, जल्दी पूछिए। सर स्क्रॉल कर दो नीचे। लीजिए जी। फिर मैं आपको काम देने वाला हूँ, आप करके जाना भी, ऐसे में तो मत जाना कृपया। और एक शब्द था शायद जो मुझे याद है गलत था, हाँ, मुस्कुराते। बताइए जी, इसमें गलती छात्र ने बताई थी, ठीक कीजिए। सर आधा सर। बहुत बढ़िया जी। बताइए, सबने लिख लिया है? आगे बढ़े। तो जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वही आपका होमवर्क है, कृपया करके जाइएगा। 10 मिनट में केवल व्याख्या लिखनी है, प्रसंग नहीं लिखना आपने। प्रसंग तो यही रहेगा आपका, ठीक है, चाहे बाद में 10 बार लिख लेना, प्रसंग में कुछ बदलाव नहीं करना। 2 बातें बदलेंगी, रस एवं अलंकार, और कुछ भी नहीं बदलेगा। रस भी वही रहेगा, केवल अलंकार बदल जाएगा, ठीक है। तो आइए, मैं आपका होमवर्क आपसे कह करवाना चाहता हूँ, ये वाला। देह से लखन बोले मृदवाणी, अहो मुनि महाभट मानी। प्रीवियस ईयर है, यदि मुझ पे शक है तो प्रीवियस ईयर पुस्तक खरीद लीजिए, देख लीजिए किसी वेबसाइट से, ये प्रश्न आपको वहां मिलेगा। मुझे भी बहुत
आश्चर्य हुआ था जब मैंने प्रीवियस ईयर में इस प्रश्न को देखा। ये मुझे लगता है इतना आसान प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए, पर शायद शिक्षक को ऐसा लगा कि बच्चों को कुछ आसान पूछ के देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है। दिवस लिखन बोले मृदुवाणी, कृपया इसकी व्याख्या लिखनी शुरू कीजिए। 10 मिनट ले लीजिए, ठीक है। सर बाद कहाँ तक बाद में लिखना आप नहीं करेंगे, मैं पूरी जितनी भी समझ आए, ठीक है, जितना समझ आए उतना लिखिए। सर सिर्फ व्याख्या या प्रसंग भी व्याख्या, व्याख्या, केवल व्याख्या। प्रसंग मत लिखिए, प्रसंग तो वही रहेगा। व्याख्या लिखिए जी, 10 मिनट है, शुरू हो जाइए। सर ये बहस तो ही शुरू करना ना जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हंसते हुए। ते ये सर होमवर्क भी चेक भी यही होगा जी। यही होगा जी चेक, बिल्कुल। टेस्ट मुश्किल था, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, परंतु ये सबसे मुश्किल था। इससे मुश्किल प्रश्न परीक्षा में नहीं आ सकता। एक मैंने G20 की वेबसाइट से प्रश्न लिया था, एक हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से प्रश्न लिया था, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा टूरिज्म की वेबसाइट से लिया था। ठीक है, तो तीनों आधिकारिक सरकारी जो वेबसाइट है वहीं से प्रश्न लिए गए थे और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो यदि आप उनको समझ भी पाए बहुत बड़ी बात है अभी के लिए, परंतु हाँ, धीरे धीरे आप स्वयं पाएंगे कि ये आपको आसान लगने लगेगा जैसे जैसे आपकी हिंदी अच्छी होती चली जाएगी। तो मैं स्वयं को एक बार म्यूट कर रहा हूँ। कोई प्रश्न हुआ आप मैसेज टाइप कीजिएगा और कोशिश कीजिए व्याख्या जितनी अच्छी लिख पाओ। 12 मिनट ले लो, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। एक बार समाप्त कीजिए। सर मृदुता की मतलब थी जी, बहिस लखन बोले मृदुबानी।
हाँ जी। कर लीजिए, मुझे थोड़ा समय और लगता है, 10-12 मिनट, 12 मिनट हो गए अब तक। थोड़ा समय और लगता है, ले लीजिए 3 मिनट।